तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्या है आपके सामने, सबसे पहला आपके सामने जो स्लाइड है इसका क्या है, जरा ये देखा जाए। देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक फंगस क्या है। जरा इसके बारे में जरा जानते हैं कि पहले है क्या, उसके बाद फिर से देखा जाएगा इसके उपाय क्या है सब कुछ। देखिए कोई नई बीमारी नहीं, आप नॉर्मल जो है देखे होंगे, आप लोग गाँव में रहते हैं, कहीं पे आप रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो नॉर्मल जो है आप लोग को दाद वगैरह हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, स्किन जो है आपकी वो इफेक्टेड हो जाती है। अब यह भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके स्किन्स को बहुत ज्यादा इफेक्टेड कर देगा, ब्रेन को इफेक्टेड कर देगा, या शरीर के आंतरिक पार्ट्स को भी इफेक्टेड करता है, प्लस आपके ऊपर के पार्ट्स को इफेक्टेड तो करेगा ही करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि म्यूकरमाइकोसिस प्लेग फंगस यानी काली फफूंद, यह एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर, ध्यान से सुनिए, म्यूकर म्यूकर नाम का एक फंगाई होता है, ठीक है, म्यूकर नाम का एक फंगाई होता है, जिस फंगाई के कारण यह होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद्य, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। ध्यान से सुनिए किन चीजों से आपको बर्ताव करना है। आपको जो है कि मिट्टी में जाने से बचना होगा, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा सड़ी हुई मिट्टियां हो। पौधे जो कि आपके ऐसे पौधे जैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हो जो कि सड़े फॉर्मेट में होते हैं, उन्हें छोड़ना है। खाद्य, सड़े हुए फल या सड़ी हुई सब्जियां, ऐसे पदार्थों से हमें बर्ताव करना होगा, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है सर, इन्हीं से फैलता है। आगे क्या बोला, कहा गया कि एक अभी जो है आपके नीति आयोग के जो सदस्य हैं बीके पाल, उनके अनुसार कहा गया है कि कोविड-19 के कई मरीजों में ये फंगस का इन्फेक्शन की शिकायत देखी गई है, और इस फंगस इन्फेक्शन के ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। यह फंगस फंगस अक्सर गीले सरफेस, देखिए ध्यान से, यह अक्सर गीले सरफेस पे होता है। दूसरी बात है फंगस जो इसे ब्लैक फंगस ही क्यों कहा गया, जरा देखिए ब्लैक फंगस इसलिए कहा गया, कोई आपके सामने की स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे हमने यहाँ पे फोटो लगा रखा है, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इनके आंखों के नीचे जो है यह फंगस जो है इफेक्टेड किया है इनके आंख के नीचे वाले पार्ट को, और यह जो पोर्शन है ना, यह इस फंगस से इफेक्टेड है। और इफेक्टेड पर जो इसका पोर्शन होगा ना, क्या होगा, धीरे धीरे सड़ते सड़ते एक ऐसा पोजिशन है जो पूरा पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए इस फंगस के स्पॉटेड एरिया ब्लैक होने के कारण से जो है ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। जब इसका जो नाम होता है क्या होता है, इसका नाम जो है एक्चुअली इसका नाम जो है म्यूकरमाइकोसिस है, ठीक है। तो ये फंगस क्या आप समझ पा रहे हैं, फंगस क्या है, कैसे फैल रहा है, इसका क्या रीजन है, जरा आइए आगे देखा जाए कैसे फैल रहा है, क्या फैलने का क्या रीजन है। देखिए लिखा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि यह जो है आपके अंदर मतलब किसी के पास आने से भी फैल सकता है, मतलब यह आपके हवा में अगर मौजूद है और अगर आप वहां जाते हैं तो बीमारी आपको हो सकती है। देखिए लिखा है ब्लैक फंगस मरीज के स्किन पर भी विकसित हो सकते हैं। अब स्किन पर कैसे विकसित होगा भाई, स्किन पर विकसित होने का रीजन यह है कि आपका स्किन लिखा था ना सरफेस अगर गीला है, मतलब अगर आपकी स्किन का कुछ पार्ट जो कि गीला रहता है, जैसे कहीं कट जाता है, कहीं सड़ जाता है, या फिर कहीं आपको चोट लगी है, आप बहुत ज्यादा पानी वगैरह में काम करते हैं, अक्सर आप देखोगे जो आपका पैर है, जो आपका हाथ होता है, इस हाथ की जो आपकी उंगलियां होती हैं, इनके बीच में जो ऐसे ऐसे सफेद सफेद हो जाता है, सड़ने जैसा। तो ऐसा भी अगर हो रहा है तो यहाँ से ये फंगस क्या कर सकता है, यहाँ भी विकसित हो सकता है। आगे क्या लिखा है, स्किन पर चोट लगी है, रगड़ या जले हुए हिस्सों में भी शरीर में दाखिल हो सकता है। मतलब यह शरीर की स्किन के अलावा जब तक सरफेस और जब तक ब्लड को टच नहीं करेगा तब तक आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अब जरा देखा जाए इसके आगे क्या चीजें हैं, लक्षण क्या क्या है इसके। देखिए अगर फंगस होता है तो सबसे पहली बात आपकी आंखें जो हैं यह पूरे पूरे रेड हो जाएंगे। रेड होने का मतलब आंख के जो बीच वाला पोर्शन को छोड़कर बाकी पोर्शन आपका रेड रेड दिखने लगेगा, आंखों में दर्द सा होने लगेगा। अब नाक में, आपके नाक पे जो है दर्द, और नाक जो होता है आपका, नाक के अगर ये आपका नाक है, मान लिया अगर नोज है आपका है, तो नोज के साइड साइड में पूरा दर्द होने लगेगा, रेड जैसा पार्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आगे आपके लिखा हुआ है, यहाँ पर फीवर आपको हो जाएगा, हेडक रहेगा, सर में आपके बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता रहेगा, कफिंग आपको होती रहेगी, आपके जो है कि मेंटल हरासमेंट आपको लगेगा, जैसे आप मानसिक तौर पर लगेगा कितने दबे हुए हैं, तो ये मेंटल हरासमेंट आपको महसूस होगा। अच्छा बॉडी की आपको जो है ब्लड के साथ आपकी वोमिटिंग होगी, मतलब अगर आपको उल्टी होगी तो उसमें खून भी आएगा। आगे देखिए आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ब्लैक फंगस के मुख्य रूप से कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं, आंखों में लालपन या दर्द होना, बुखार, सिर दर्द, काली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। इसलिए इन लक्षणों पर बारीकी से गौर करना चाहिए। अगर कहीं भी कोई ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर नजर आते हैं तो बिल्कुल आप लापरवाही ना करें, आप उन सिम्टम्स के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। क्या इसका उपाय हो सकता है उसके बारे में जरा जानते हैं, और यह किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जरा इसके लिए जानते हैं। अगर आप वॉइस हमारी क्लियर सुन पा रहे हैं तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ आप वॉइस सुन पा रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए उपाय क्या है भाई, उपाय जो है कि आईसीएमआर नाम सुना होगा आपने, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके अनुसार कहा गया कि कोरोना के जो संक्रमित व्यक्ति हैं या जो ठीक हो चुके व्यक्ति हैं उनको खास इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? देखिए यह बीमारी आपके अंदर फंगाई जो है ना, ये जो फंगस है, ये फंगस आपके अंदर ज्यादा इफेक्टेड तब आपको करेगा जब आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी। आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत कमजोर होती है, रेड के अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो यह आपकी इम्यूनिटी के ऊपर सबसे पहला अटैक। अगर कोरोना आपको हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बहुत कमजोर हो चुकी है, और अगर ये फंगाई ऊपर से आपके ऊपर आ गया तो फिर आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर थी, और दोबारा अगर ये आ गया तो फिर आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोरोना मरीज का खास तौर पर इसका ख्याल रखें। कोरोना मरीज साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि कहा गया ना सरफेस जो है गीला होने पे ज्यादा इफेक्टेड करेगा। रोजाना नहाएं। इसके अलावा धूल वाली जगहों पे मास्क लगा कर जाएं। मतलब अगर आप कहीं भी धूल वाली जगह पे जा रहे हैं तो पूरा जो है अपने आप को, हाथ पैर को ढके रखें। धूल वाली जगह पे कोशिश तो आपको ये करनी है कि अभी लॉकडाउन का माहौल है, कहीं जाना ही नहीं है। बाइक अगर कहीं जाते भी हैं तो पूरे सतर्कता के साथ आपको जाना है। गार्डनिंग या मिट्टी में काम करते वक्त आप जो है जूते पहने। अब जैसे जो किसान लोग हैं वो लोग खेत में जाते हैं तो वहां से लौट के आने के बाद उसको जो है काफी सही तरीके से आप हाथ पैर को धुलें। ऐसा नहीं कि गीली मिट्टी में गए थे, गीली मिट्टी से निकले और फिर जो है अपने आप को फिर वैसे ही जो है अपने अगले दिन के लिए रवाना हो जाए। तो नहीं, आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, गार्डनिंग या मिट्टी में काम करते हुए जूते, हाथ पैरों को ढकने वाले कपड़े या ग्लव्स को पहने, ठीक है। डायबिटीज पर कंट्रोल करें। डायबिटीज मतलब अगर आपको शुगर है तो फिर आप अगर बचना चाहते हैं, जीवन में दोबारा पृथ्वी पे रहना चाहते हैं, तो सीधा सी बात है कि डायबिटीज से बहुत ही परहेज करना होगा। यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं घाव है ना, तो शरीर में जो घाव होते हैं ना वो ज्यादा शुगर की मात्रा से बहुत ज्यादा पनपते हैं, फैलते हैं। तो एक प्रकार का अगर घाव है तो फिर अगर आपके अंदर डायबिटीज की मात्रा अधिक होगी तो फिर जो है आपका बचा पाना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ लिखा है ड्रग एस्ट्राइड, जिसे आप एस्ट्राइड कहते हैं ना, एस्ट्राइड की मात्रा भी आपको बहुत कम लेनी है, बहुत कम लेनी है। खास तौर से आप इसका अगर इस्तेमाल ना करें तभी ज्यादा आपके लिए उचित होगा। कम से कम इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आगे क्या करना उपाय में जरा एक बात और देखा, देखिए ब्लड शुगर, जिसे आप लोग हाइपरलिस्मिया कहते हैं, तो हाइपरलिस्मिया जो है जिसे आप ब्लड शुगर कहते हैं, वो कंट्रोल रखें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहे, चेक करते रहे कि ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा तो नहीं आपके हो गई। स्टेरॉइड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सलाह पर आपको करना है। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर, देखिए अब ये जो ह्यूमिडिफायर है क्या है, जब इंसान ऑक्सीजन लेता है ना, जब भी आप ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन लेते समय आप देखेंगे कि एक थैली बनाई जाती है। डायरेक्ट जो है आपको सॉलिड लिक्विड मतलब गैस फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जो ऑक्सीजन होता है आपको गैस फॉर्म में नहीं देके एक आपके सामने लिक्विड फॉर्मेट होता है, एक बॉक्स टाइप होता है, पॉलीथीन होती है, इसमें लिक्विड टाइप, जो लिक्विड के थ्रू आपके नाक से फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। बहुत ज्यादा गैसेस फॉर्म में अगर ऑक्सीजन को हम ले लेंगे तो फिर वो फेफड़े में जाकर नुकसान कर सकता है। इसलिए जो है लिक्विड फॉर्मेट के थ्रू आपके ऑक्सीजन को आपके तक पहुंचाया जाता है। तो एक्चुअली लिक्विड है, अब लिक्विड का स्राव आपके नाकों से हो रहा है तो ऐसे आपके नाकों में नमी बनी हुई है, और नाक में अगर नमी बनी हुई है, इसलिए कहा गया कि जो ऑक्सीजन थेरेपी है ना, जिसमें आप ह्यूमिडिफायर, जिसमें ह्यूमिडिफायर इसे बोलते हैं जो पन्नी होती है लिक्विड वाली, अगर उसमें भी पॉलीथीन में बहुत दिनों तक अगर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं और अगर बहुत दिनों तक वहां पे जल जमाव है तो फिर आपके अंदर यहाँ से भी फंगस उत्पन्न होकर आपके नाक के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच सकता है। इसलिए कहा गया कि इसका साफ सफाई पानी का इस्तेमाल, खासतौर से अगर आपको डिस्टिल वाटर मिल जाए तो डिस्टिल वाटर का ही उसमें उपयोग करें, और नहीं तो आप जो ह्यूमिडिफायर आपका जो है इसे आप साफ सफाई से रखें, उसके पानी को बदलते रहें। एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। अब ये नहीं कि बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन खा रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए इन सब का बहुत आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे, किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है, किन लोगों को खतरा ज्यादा, जरा इसके बारे में देख लीजिए कि खतरा किसको इससे ज्यादा है। देखिए खतरा जो है ज्यादा उन लोगों को है कि जैसे जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज के मरीज हैं, देखिए आप स्वस्थ हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खतरा उनको ज्यादा है जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज के मरीज का मतलब जरा समझिए, जिससे जिनको शुगर है, जिसे आप लोग मधुमेह कहते हैं, तो शुगर की बीमारी है, वो भी कैसी, जो कि कंट्रोल से बाहर है, ऐसे लोगों को इससे ज्यादा खतरा है जो कंट्रोल से बाहर, जिनके अंदर शुगर हो चुका है। आगे देखिए, आगे बोला कहा गया जिनके अंदर HIV का कभी ना कभी कोई वायरस रहा हो, एड्स की वायरस रहा हो, या जिसको कैंसर हो, या फिर ऐसे लोग जिनको जो है कि आर्गन ट्रांसप्लांट के जिसका किसी ना किसी का कोई अंग जो है वो बदला गया हो, जैसे किसी की किडनी बदली गई हो, या हो सकता है किसी की आंख ही जो है वो ट्रांसप्लांट कराई गई हो, तो ऐसी चीजें।
स्टीम सेल ट्रांसप्लांट या फिर आंतरिक तौर पे कोई चीजें किसी की बदली गई हो। देखिए एक आपका न्यूरोपेनिया लिखा हुआ है, लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट, जिसके अंदर व्हाइट ब्लड, जिसे आप लोग WBC कहते हैं, अगर इसकी मात्रा भी आपके अंदर कम है, जो कि लड़ने की शक्ति देती है रोगों से, अगर इसकी मात्रा कम है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज, अगर आप बहुत समय तक लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज करते हैं, मधुमेह से बचने के लिए अक्सर लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको इंजेक्टेड कर सकता है। इंजेक्टेड ड्रग यूज, आप जो है ड्रग्स का यूज भी बिल्कुल ना करें जो कि खास तौर से इंजेक्टेड हो। हाई लेवल ऑफ आयरन इन योर बॉडी, ध्यान समझिए, हीमोक्रोमेटिक्सिस बोला जाता है, अगर आपके अंदर आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आयरन की मात्रा भी डॉक्टर के सलाह पे लें। बहुत ज्यादा विटामिन सी, बहुत ज्यादा आयरन, बहुत ज्यादा सब गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जहर किसे कहते हैं भाई। अगर कोई पूछे आपसे कि जहर किसे कहते हैं, तो हमारे हिसाब से जहर आवश्यकता से अधिक हर एक वस्तु को जहर कहते हैं। आवश्यकता से अधिक हर एक वस्तु को जहर कहा जाता है। तो आवश्यकता से अधिक अगर आपके अंदर प्रोटीन भी हो जाए ना, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हर चीज को एक मिनिमम, मतलब जो आपके लिए बहुत जरूरी है उतनी मात्रा में आपको लेना है, ठीक है। बैड हेल्थ फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, वो भी खराब खाने पर, जिसे अक्सर देखोगे पानी वगैरह खाने पीने से आपका टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो आपको भोजन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर देखा अनइवन लेवल्स ऑफ एसिड इन योर बॉडी, ठीक है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, यानी आपके अंदर जो है कि बहुत ज्यादा अप या डाउन मात्रा में जो है कि एसिड्स भी नहीं होने चाहिए। अब यानी कि कोविड से बचने के लिए नींबू जो है इतनी मात्रा में ले रहे हैं कि आपके अंदर विटामिन सी की मात्रा ही बहुत अधिक हो गई, तो ऐसा भी नहीं करना है। लिखा है प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट, ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा वेट वगैरह का भी ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं रहना होगा। इट आल्सो लाइकली इफ यू हैव अ इंजरी लाइक अ बर्न, जैसे अगर आप जले हुए हैं, आपका कोई अंग जल चुका है, आप उससे इफेक्टेड हैं, तो बिल्कुल आप धूल वगैरह से बचे, क्योंकि अगर उस जले हुए पार्ट पे अगर फंगाई आ गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बचना। क्योंकि इस पार्ट में आगे हम बताएंगे आपको कि इसका इलाज क्या है, इलाज में बताएंगे कभी आगे कैसे इससे आप बच सकते हैं। फिर से कहा गया कि कट, अगर कहीं कट जाता है, फिर आपको कोई घाव है, एंड केसेस हैव बीन रिस्पेक्टेड इन द पीपल कोविड-19, या फिर जो कोविड-19 से प्रभावित है वो तो बिल्कुल बचे इससे, ठीक है, तो कोविड-19 के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा सर ब्लैक फंगस का इलाज क्या, देखिए इसका इलाज ये है कि जो आपका ब्लैक फंगस है ना, इसके उपचार के लिए आमतौर पे सर्जरी और दवा, जिसे आप ज्यादातर एंटी फंगल के संयोजन की आवश्यकता होती है। मतलब इसका एक इलाज सीधा सा आप कह सकते हैं सर्जरी, अगर नाक पे हो गया तो फिर नाक काटना पड़ेगा, हाँ। अगर आपके आंख में हो जाए तो फिर आंख को ही निकालना पड़ेगा। आपके किसी ऐसे अंग में होता है तो उस अंग को काट के, जैसे समझिए ब्लैक, जो आपका ब्लड कैंसर वगैरह होता था ना, कैंसर हो जाता था तो उस हाथ पैर को काटा जाता था। सेम वैसे ही अभी अगर आपके शरीर में कहीं होता है तो फिर जो है आपको उस पार्ट को हटाना पड़ेगा। सर्जरी ही इसका सबसे बेस्ट जो है तरीका है, और सर्जरी के अलावा जो है आप इससे बचना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, तो ये सर्जरी से आप बच सकते हैं। आगे देखिए, हमने कहा इसके बाद बोला कि सामान्य उपचार संक्रमण के स्तर पर निर्भर करता है। आपका अभी जो है कि संक्रमण किस स्तर, मान लीजिए संक्रमण आपका बहुत लो है तो फिर आप नॉर्मली भी ठीक हो सकते हैं बिना किसी इलाज के। संक्रमण बहुत हाई है तो फिर आपके लिए हो सकता है कि सर्जरी का भी उपयोग करना पड़े। आगे लिखा है यदि संक्रमण हल्का है तो सर्जिकल डिब्राइमेंट, संक्रमित कोशिकाओं के मलबे की सफाई करके, यानी जहां पे मान लीजिए आपका घाव हुआ है, इस हाथ में घाव होता है, हाथ के पोर्शन की सफाई उफाई करके इसको ड्रेसिंग, मतलब इसको ड्राई करके भी आपको सही किया जा सकता है। और यदि संक्रमण अन्य भागों में फैल गया तो हमें उस हिस्से को हटाना पड़ सकता है। डायरेक्टली नहीं लिखा है कि काटा जाएगा, लेकिन ये लिखा है हटाना पड़ सकता है। इट मींस दैट उस पोर्शन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि नाक का पैलेट, ठीक है, नाक में अगर हो जाता है तो नाक के पैलेट से काटने पड़ जाएंगे। लिखा आगे मित्रों को, लिखा है कि यहाँ पे एक्चुअली लिखा है म्यूकरमाइकोसिस जो है इलाज के लिए अधिकांश सर्जरी सर्जिकल डिसएबिलिटी से लेकर पैलेट, नाक जैसे हिस्सों को निकालने तक हो सकती है। तो इसलिए कितना खतरनाक है इसका, आप देखिए मेन इसका सारांश क्या है, जरा सारांश तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। देखिए सारांश तक हम लोग पहुंचे, सारांश आपका यही है कि ब्लैक फंगस जो है यह सिर्फ एक, समझिए ध्यान से, बहुत घबराना नहीं है, यह नॉर्मल एक फंगाई है। क्या है, यह नॉर्मल एक फंगाई है। जैसे आप देखे होंगे आपका हाथ कट जाता है तो सड़ जाता है, या फिर देखो दांत खात खुजली हो जाती है, तो भी तो एक फंगाई ही होता है ना। रूसी होना, रूसी भी तो सर में फंगाई ही है, बट वो फंगाई इतना खतरनाक नहीं है जितना है, थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है। ये फंगाई है, थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है। सड़े हुए मिट्टी में नहीं जाना है, धूल धक्कर से बहुत ज्यादा बचना है। आजकल धूल वगैरह देखिए, केवल हवा ही प्रदूषित नहीं है, आजकल मिट्टी में इतने ज्यादा जैविक पदार्थ यूज किए जा रहे हैं कि मिट्टी भी इतनी आपकी जहरीली हो चुकी है कि मिट्टी से भी बचना है। गीली जगहों से बचें, बारिश अगर हो रही तो बारिश के पानी अगर कहीं जमाव है तो उससे बचे। देखें अक्सर नाली वगैरह, जैसे रोड पे आप चल रहे हैं, रोड के साइड में नालियां होती हैं, उसमें पानी का जमाव होता है। अब बरसात में जो है रोड के लेवल सब बराबर हो जाते हैं क्योंकि पानी पूरा भर जाता है।
अक्सर लोग क्या करते हैं, बाइक लेके या पैदल क्या करते हैं, पानी का मजा लेते हुए उस नाली किनारे से निकल जाए, उनको लेके बरसात का पानी जमा हुआ है, जबकि वो पानी पता नहीं कितने वर्षों से सड़ा हुआ रूप लेकर के वहां पे स्थित है। तो अगर सड़ा हुआ रूप लेकर वहां पे स्थित है, तो फिर उस कंडीशन में आप खुद सोचिए कि अगर वह पानी आपके शरीर में आएगा तो आपको इफेक्टेड करेगा, वहां का आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। तो इसलिए आप बचें, और खास तौर से कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतें, सब्जी वगैरह फल वगैरह ध्यान से लेके आए। उसको बहुत ज्यादा देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, टमाटर वगैरह या फिर मिर्च वगैरह से खड़े खड़े डाल देते हैं, तो उसको काट के देखें, हो सकता है ऊपर से सही हो, अंदर हो सड़ा हुआ हो, अंदर खराब हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतना ही आजकल सबसे बड़ा इलाज है। एक ही इलाज है, सावधानी। सावधानी से बड़ा कोई इलाज नहीं, कहा है सावधानी हड्डी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहे, और सबसे बड़ा इलाज है आपकी सावधानी। ठीक है, तो अगर कोई आपको इस पे डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर जो है हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।